जय हिंद सभी को। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पाइनल कोड, मेरा रज्जु। जैसा कि हम लोग ब्रेन पढ़े थे, तो ब्रेन में हम लोग पढ़े थे कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, जो पिछला वाला जो मस्तिष्क होता है, वो जाते हुए हमारा यही रीढ़ के माध्यम से, हमारा न्यूरॉन जो है रीढ़ के माध्यम से होते हुए पीछे की ओर जाता है। यही पढ़ाई हुआ था। तो यहाँ के बाद जो हम लोग देखेंगे कि जो स्पाइनल कोड है वो यहाँ से मोटा हड्डी मतलब मोटा न्यूरॉन होते होते नीचे पतला के तरफ हो जाता है। ठीक है, मोटा यहाँ से शुरू होगा और नीचे जाते जाते क्या हो जाता है, वो पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सांप की आकृति जैसा लाइक देखिएगा। जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है, इसी मेरा रज्जु की सुरक्षा करने के लिए वो रीढ़ का हड्डी होता है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे रीढ़ का हड्डी जा रहा है तो इसी के बीच में क्या जाता है, वो स्पाइनल कोड जाता है, मेरा रज्जु का काम होता है। ठीक है, अगर हम लोग मेरा रज्जु का फिगर देखें तो ये फिगर कुछ इस तरीका का है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फिगर, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। दो गो उभयतल खांच मिला है। पहले क्या मिला है, दो उभयतल खांच टाइप का मिला है। दो उभयतल खांच मिला है। उसके बाद एक यहां से एक नर्व गया है और नीचे से भी क्या गया है, एक नर्व गया है। साइड से भी एक नर्व गया है, इस साइड से भी क्या गया है, एक नर्व गया है। मेनली जो देखिएगा तो ये वाला नर्व को हम लोग कहते हैं हॉर्न। क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। ऊपर भी हॉर्न और नीचे भी क्या कहते हैं, हॉर्न ही कहते हैं। लेकिन ऊपर में जो है डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। और नीचे वाले को वेंट्रिकल हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रल हॉर्न। और ऊपर वाला को डॉर्सल हॉर्न। क्या कहते हैं, मतलब डोर पर जो हॉर्न होता है तो इस पर वाला डॉर्सल हॉर्न और नीचे वाला हो गया वेंट्रल हॉर्न। क्या हो गया, वेंट्रल हॉर्न हो गया। ठीक है, उसी तरीका से देखिएगा तो ये जो खांच है, खांच के जो हमारा जो ऊपरी खांच है, ठीक है, ऊपरी खांच को हम लोग पोस्टेरियर फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्टेरियर फीचर। पोस्टेरियर फीचर जस्ट लाइक पोस्टर के तरह। ठीक है, तो ऊपर वाला को पोस्टेरियर फीचर और नीचे वाले को इंटीरियर फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर फीचर। एंटीरियर होता है, आई नहीं होता है, एंटीरियर फीचर। और ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर फीचर। ऊपर है तो पोस्टर और नीचे है तो इंटीरियर, जस्ट लाइक देखिए। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये जो बीच वाला जो पार्ट इसका होता है, मान लीजिए ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं। क्या कैनाल, कौन सा कैनाल कहते हैं, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। मतलब जो मध्य में जो एक जो है कैनाल के रूप में बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। तो सबसे पहले आइए, ऊपर वाला नस को हम लोग डॉर्सल हॉर्न कहते हैं, तो नीचे वाला को क्या कहेंगे, वेंट्रल हॉर्न कहेंगे। मतलब जो निकला हुआ जो नस है ना, वो है हॉर्न। क्या है, गांव में देखते हैं ना बड़का बड़का हॉर्न बाजा वाला चला देता है, वेंट्रल हॉर्न। तो जो ऊपर जो रहता है हॉर्न सब बांधा जाता है ना बड़ा बड़ा, उसी तरीके का नहीं देखना निकला निकला हुआ है, तो हॉर्न बोला जाता है। ऊपर वाला को डॉर्सल हॉर्न और नीचे वाला को वेंट्रल हॉर्न। साथ में देखिएगा ऊपर वाला को पोस्टेरियर फीचर और नीचे वाला को एंटीरियर फीचर। कहानी खत्म है। उसके बाद देखिएगा ये जो बीच वाला को क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। साथ में देखिएगा ये वाला जो पार्ट है, ये बाहरी पार्ट हो गया और ये वाला अंदर पार्ट हो गया। इसका अगर खांच का बात करें तो ये अंदर हो गया और ये वाला खांच क्या हो गया, बाहर हो गया। तो जो बाहर रहता है उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट मैटर, और जो अंदर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं। व्हाइट मैटर जो है ये आपका मेडुला का कॉर्टेक्स का पार्ट है। क्या है, कॉर्टेक्स का पार्ट है। और ग्रे मैटर में क्या चीज का पार्ट है, मेडुला का पार्ट है। तो आपको बाहरी भाग व्हाइट मैटर और आंतरिक भाग क्या होता है, ग्रे मैटर। तो अगर आप इस फिगर को देखा जाए तो बाहर निकला हुआ जो हॉर्न होता है, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न, नीचे वाला को वेंट्रल हॉर्न, बीच वाला को क्या कहते हैं, पोस्टर फीचर।
बीच वाला कौन सा? तो ये जो दोनों खांच के जो बीच में जो जगह जा रहा है उसको कहते हैं पोस्टर फीचर, और इसको कहते हैं एंटेरियर फीचर। साथ में आपको जो बीच वाला जो नस जाता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल। साथ साथ जो है आपका व्हाइट मैटर बाहर वाला और अंदर वाला को हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर। साथ में ये जो नस निकला हुआ है दोनों साइड से जो नस निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल जो है कोड है, तो ये जो निकला हुआ जो रहता है इसी को क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। फिगर आई होप समझ में आया होगा। ये एक तरीका का जो स्पाइनल कोड हो गया, ये भी हमको पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे ब्रेन हमारा किस में पढ़ना था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हम बताए थे 3 तरीका का नर्वस सिस्टम था। एक आपको बताए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक बताए थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जिसमें स्पाइनल कोड और ब्रेन जो है वो किसका भाग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। तो आपका फिगर ये रहा, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम देखें तो रीढ़ के प्रत्येक हड्डी से ये जो है स्पाइनल कोड एक जोड़ा निकला रहता है। कितना जोड़ा निकला रहता है? एक जोड़ा निकला रहता है। और सभी जो स्पाइनल कोड होते हैं आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि स्पाइनल कोड की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। साथ में ये जो डॉर्सल हॉर्न का काम है, ये डॉर्सल हॉर्न है, इससे संवेदी अंग जुड़ा रहता है। कौन अंग जुड़ा रहता है? संवेदी अंग, मतलब सेंस ऑर्गन। क्या है? सेंस ऑर्गन इससे जुड़ी रहती है। मतलब जो भी हमारा जो सेंस हम लोग कहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, कोई छूता है, वो ये सारा जो है डॉर्सल हॉर्न जो है इकट्ठा करता है और इसके माइंड में जाता है। और माइंड जो प्रतिक्रिया देती है वो प्रतिक्रिया किससे जाता है? वेंट्रल हॉर्न से जाता है। तो जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये सेंसरी ऑर्गन है और ये मोटार ऑर्गन है कि नहीं? क्योंकि मस्तिष्क से ये आपका संवेदना जो है मस्तिष्क से ये जो संवेदना है ये हमारे अंग को दे रही है, तो वो क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन। और ये क्या हो जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन हो जाएगा। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जो ये नर्व होता है, मतलब जो मेरा रज्जु होता है, ये जो है आपका जो स्पाइनल कोड होता है, जो मेरा रज्जु होता है, ये आपको नर्व और ब्रेन को आपस में जोड़ता है। नर्व और ब्रेन को ये क्या करता है? आपस में जोड़ता है। नर्व और ब्रेन को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं ना, स्पाइनल कोड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू हो गया। मतलब एक दूसरे को क्या किया है? कनेक्ट किया है। किसमें? किससे? तो नर्व को किससे कनेक्ट किया है? ब्रेन से किया है, ठीक है। तो इसी तरीका से स्पाइनल कोड 31 जोड़ी होती है। नर्व को ब्रेन से क्या करती है? ये कनेक्ट की रहती है। साथ ही आपको कहते हैं कि जो मेरा रज्जु होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आखिर ये नियंत्रण किस पे करता है? तो ये करता है रिफ्लेक्स एंगल पर, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर ये नियंत्रित करता है। प्रतिवर्तित क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये हुआ जो अचानक आप में है, हो जाए, अचानक हो जाए। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक सांप आ जाए और सांप को देखते हुए आप तुरंत क्या होइएगा? चौंकिएगा। चौंक के आप पीछे हटिएगा। वो आपका ब्रेन उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके सामने कोई विकट परिस्थिति आया, आपका माइंड तुरंत काम किया कि यार तुरंत पीछे हटो, ठीक है। तुरंत जो पीछे हटे उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। या कभी कभी सुनते होंगे कि मारपीट कर लिया कोई, ठीक है। कोई मारपीट किया, पुलिस के सामने जाके बोलता है सब थोड़ा सा हो गया है, क्या कीजिएगा? उस समय गुस्सा में आ गया। तो गुस्सा आता है तो गुस्सा में आदमी किसी का नहीं सुनता, मारपीट कर लिया। तो वो मारपीट कर लिया, वो क्या हो गया? एक तरीका का प्रत्यावर्ती क्रिया हो गया। उस समय उसको रिफ्लेक्स एक्शन आया, तुरंत मार दिया, पीट दिया। या कोई आपको मारने आ रहा है
तो आप अपने बचाव में क्या कीजिएगा, उसको मारिएगा, उससे धक्का दीजिएगा या तुरंत भागिएगा, बहुत सारा ऑप्शन है। उसी एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रत्यावर्ती क्रिया। तो ये प्रत्यावर्ती क्रिया पर जो नियंत्रित करता है इसी को क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मेरा रज्जु करता है। तो अगर हम ओवरव्यू में देखें तो ओवरव्यू में आपको पढ़ाए हैं, ऊपर वाला जो नस होता है उसको डॉर्सल हॉर्न और नीचे वाला नस को क्या कहते हैं, वेंट्रल हॉर्न कहते हैं। डॉर्सल हॉर्न संवेदी अंग से जुड़ा रहता है, मतलब सेंस वाला काम कौन करता है, डॉर्सल हॉर्न करता है। साथ में मोटर जो मस्तिष्क जो क्रिया करने के लिए भेजती है स्पाइनल कॉर्ड से, वो कहां से भेजती है, वेंट्रल हॉर्न से। साथ में बताए हैं जो दोनों खांच के ऊपर वाला पार्ट हो गया उसी को कहते हैं पोस्चर फिशर और नीचे वाले को एंटीरियर फिशर कहते हैं। साथ में जो बाहरी वाला होता है उसको व्हाइट मैटर कहते हैं, जिसमें कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाले को ग्रे मैटर कहते हैं, जिससे हम लोग मेडुला कहते हैं। ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड जो है दोनों से नर्व निकला रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक है, ये किस पर आपका कंट्रोल करता है, तो ये आपका प्रत्यावर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये किसको किसको कनेक्ट करता है, नर्व को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, हम एक तरीका से कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती जो क्रिया हो गया, जो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, वो आपका अनैच्छिक क्रिया है। क्या है, आपके इच्छा पर वो नहीं है, वो तुरंत होगा और तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो जन्मजात होता है, जैसे किसी को जन्मजात ही जो है कोई चीज से डर लगना शुरू हो जाता है, तो वो कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जैसे बचपन ही में देखिएगा उसको कोई ना कोई चीज से डर लगना शुरू हो जाएगा, तुरंत उससे डरना शुरू कर देगा। जैसे बचपन में ही आप देखते होंगे बच्चा लोग को कोई कहानी कहते हैं तो भूत ऊत वाला आएगा तो वो डर जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, वो प्रत्यावर्ती क्रिया हो गया। लेकिन ये जन्मजात में नहीं आएगा, जन्मजात मतलब शुरू से ही जो है जिस चीज से वो डरते आ रहा है उस चीज से वो ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को आग से। साथ में प्रत्यावर्ती क्रियाएं कुछ अभ्यास जनक भी है, जैसे अभ्यास के माध्यम से वो आपको क्या कहते हैं, अभ्यास इस तरीके से हो गया जैसे साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना। वो अभ्यास करते करते उस चीज को क्या करता है, सीखता है, बाद में उससे भली इसको भय नहीं लगता है। साथ में जो है रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे बड़ा एक बार क्वेश्चन पूछा है कि इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज किया था मार्सेल हॉल। कौन किया था, मार्सेल हॉल नामक वैज्ञानिक ने रिफ्लेक्स एक्शन का क्या किया, खोज किया था। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन पर नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेरा रज्जु करता है। कौन करता है, मेरा रज्जु। कितना जोड़ी होता है मेरा रज्जु, 31 जोड़ी होता है। ठीक है, हर रीढ़ के पास जो है एक स्पाइनल कॉर्ड दूसरे स्पाइनल कॉर्ड से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ये लगाकर पूरा स्पाइनल कॉर्ड यहीं खत्म होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये जो है ना मुख्यतः जो है हमारे बॉडी को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो जोड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका। अभी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़े हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसको जो है बॉडी से जो जोड़ने का कार्य करता है ये कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। इसमें जो है ना मुख्यतः जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तंत्रिकाएं आती है, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल। एक क्रेनियल तंत्रिका तंत्र और एक स्पाइनल तंत्रिका तंत्र। जो क्रेनियल तंत्रिका तंत्र होते हैं ये 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। और साथ में जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है वो 31 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है, 31 जोड़ी। तो इसमें दो तरीका की तंत्रिकाएं हो गया, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल आपका तंत्रिकाएं हो गए। स्पाइनल में 31 जोड़ी होगा और क्रेनियल में 12 जोड़ी होता है। इसमें जो 12 जोड़ी है तो इसमें एक जो जोड़ी होती है वो अग्र मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, एक जोड़ी होती है वो मध्य मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और जो 10 जोड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, पश्च मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो एक जोड़ी अग्र जोड़ी, बीच में मध्य जोड़ी पे भी एक ही, और 10 जोड़ी किससे जुड़ी होती है, पश्च मस्तिष्क से जुड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका 31 जोड़ी है, उतना इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। आगे देखते हैं तो कुछ जो है आपका जो क्रेनियल जो तंत्रिकाएं होती है, जो कुछ
बहुत सारा होता है 12 जोड़ी, उतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है एग्जाम ऑफ व्यू से। जैसे है अल्फैक्टरी, क्या है अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी आपका नाक से जोड़ता है, नाक से जो ब्रेन को जो जोड़ता है, ठीक है, वो कौन जोड़ता है अल्फैक्टरी। आंख जो जोड़ता है वो ऑप्टिक, नामे से लग रहा है ऑप्टिक, ठीक है। फैक्ट्री किससे हो जाएगा नाक से, ऑप्टिक किससे होगा आंख से। आकुलोमीटर क्या है आकुलोमीटर, ठीक है। आकुलोमीटर भी किससे जुड़ी हुई है आंख से ही जुड़ी है। आकुलोमीटर भी किससे जुड़ी हुई है आंख से ही जुड़ी हुई है। ये है ट्राइजेमाइनल, क्या है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल जो है ये जबड़ा और त्वचा से जो जुड़ी हुई है वो कौन है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल किससे जुड़ी हुई है जबड़ा से, और साथ में किससे जुड़ी हुई है त्वचा उचा से, कौन जुड़ी हुई है ट्राइजेमाइनल। एब्डुसेंस क्या जुड़ा हुआ है एब्डुसेंस। एब्डुसेंस भी आंख की ही मांसपेशी से जो जुड़ी हुई रहती है उसको क्या कहते हैं एब्डुसेंस। तो आंख का दो हो गया, एक ऑप्टिक हो गया, एक आकुलोमीटर हो गया, और एक एब्डुसेंस। क्या हो गया एब्डुसेंस। फेशियल आपका नामे से लग रहा है, फेस मतलब चेहरा, चेहरा की जो मांसपेशी होती है वो किससे जुड़ी होती है फेशियल से। ऑडिटरी, ऑडिटरी से ऑडियो मतलब कान, कान से ही हो गया। वायगस, वायगस जो है ये कंठ से हो गया, या स्वरयंत्र की जो सुरक्षा करता है वो कौन सा करता है वायगस। क्या हो गया वायगस। तो ये सब जो नस है जो हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है, पूछेंगे अल्फैक्टरी, तो फैक्ट्री में सुनते हैं तो कान से जुड़ा रहेगा, ऑप्टिक आंख से जुड़ा रहेगा, ऑकुलोमीटर भी आंख से, ट्राइजेमाइनल जो है ये त्वचा और जबड़े से, एब्डुसेंस जो है ये भी आपका आंख से ही जुड़ा रहेगा, फेशियल आपका त्वचा से, ऑडिटरी कान से, और वायगस किससे जुड़ा रहेगा कंठ या स्वरयंत्र से। नाम से ही अब जो आगे है वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नाम से ही लग रहा है ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त है, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। इसका दो पार्ट होता है, एक आता है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र और एक आता है पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। दो आएगा, एक आएगा सिंपैथेटिक तंत्रिका और एक आएगा पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये जो कार्य करता है ना ये इसके अपोजिट कार्य करेगा, ये जो कार्य करेगा ये इसके अपोजिट कार्य करेगा, बस इतना ही समझिए। जो मेन जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये हमारा अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेनली करता है, जैसे हमारा किडनी, पाचन, हार्ट का धड़कना, ये सब किसमें है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही क्या करता है इसका कंट्रोल करता है, ठीक है। साथ में पसीने आना, आंख की मांसपेशी, हृदय की गति को नियंत्रित करना, ये सारा किसका काम है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही काम है। मेनली इसमें जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है इसका जो नियंत्रण करता है ये कौन करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये लगाकर आपका पूरा का पूरा जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जितना भी चैप्टर था ये आपका क्या हो गया खत्म हो गया।